हो Yes. गया था आई गेस। हो गया। Yes. हाँ ये भी हो गया था। ओके तो अभी एफ पार्ट पे आओ। कंसिडर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे फर्स्ट प्रिंसिपल बताओ। f dash of x will be equal to limit Limit h h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h. राइट, सो यू रिमेम्बर। नाउ अभी फंक्शन दिया है तो फाइंड आउट एफ ऑफ एक्स प्लस एच। सो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या आएगा? सी tan में ये जो 2x प्लस 3 है ये पूरा इसका एंगल है, ठीक है? तुम इसको ऐसे नहीं लिखना tan 2x प्लस 3 लाइक दिस, ठीक है? बिकॉज हर एक चीज का एक प्रॉपर वे होता है लिखना। अब कुछ और मीनिंग बताएगा दैट tan 2x प्लस 3। सो प्रॉपर वे में नोटेशंस यूज करो, यूज ब्रैकेट्स प्रॉपरली व्हाइल सॉल्विंग एनी क्वेश्चन पेपर और सॉल्विंग एनी क्वेश्चंस। ओके नाउ अभी क्या करना है, x को रिप्लेस करना है x प्लस h से। नाउ इस एंगल क्या हो जाएगा? 2x प्लस h प्लस 3। समझ गए? Yes. यूज ब्रैकेट्स 2x plus h plus 3. Okay. Now this is equal to tan 2x plus 2h plus 3. Right. अभी ये दोनों वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो. So therefore dash of x is equal to limit h tends to 0 tan 2x plus 2h plus 3 minus tan x tan 2x plus 3 divided by h. ये लिमिट तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है? कैसे सॉल्व करोगे? tan को sin अपन cos। राइट। सो अभी सी हम यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते दैट tan x x टू लिमिट टेंड्स टू 0 बिकॉज़ ये जो एंगल देख रहे हो वॉइस ब्रेकिंग। ये हम यहाँ पे अभी अरेंज नहीं कर सकते बिकॉज टर्म्स एडिशन में है। यस स्क्रीन ब्लर है। स्क्रीन ब्लर है। ओके मैं वॉइस भी ब्रेक हो रहा था। ओके सो तब तक क्या करना है, यू कन्वर्ट दिस tan 2x plus 2h plus 3 minus tan 2x plus 3 sin by cos करके sin by cos में कन्वर्ट करो एंड सिंप्लीफाई करो। तब तक मेरी सॉल्व करो। दिस इज इक्वल टू सेपरेटली सॉल्व करो देन इसके बाद इसको इक्वेशन 1 दे दो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेना। सो कन्वर्ट करो इसको साइन एंड कॉस में, ये हो जाएगा sin 2x plus 2h plus 3 divided by cos 2x plus 2h plus 3 since tan is sin upon cos minus sin 2x plus 3 divided by cos 2x plus 3, right? अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इज इक्वल टू sin into angle then cos into 2x plus 3 minus cos into sin a minus sin b का sin a minus b का a minus b का फॉर्मूला एंड sin 2x plus 3, राइट? ये एक बड़ा एक्सप्रेशन मिलेगा एंड डिनोमिनेटर में cos के एंगल्स मल्टीप्लाई। ओके नाउ सी दिस न्यूमरेटर केयरफुली। अगर तुम 2x plus 2h plus 3 को एक लिमिट h टेंड्स टू 0 वो भी लिखना है ना? लिमिट या सी मैंने अभी क्या किया है यहाँ पे, हमें ये लिमिट सॉल्व करना है, राइट? सो इसको सबसे पहले सिंपलीफाई कर लो देन जो वैल्यू मिलेगा उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो तुम्हें बार बार लिमिट के साथ ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू नहीं लिखना पड़ेगा। दैट्स व्हाई मैंने इसको सेपरेटली सॉल्व किया। नाउ सी दिस न्यूमरेटर, अगर तुमने इस क्वांटिटी को a कंसीडर किया एंड दिस एंगल एज अ b, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा sin a cos b cos a sin b, sin a minus b, right? a minus b sin a cos b minus cos a sin b, which is nothing but sin a minus b, right? yes So therefore Yes. अभी रिप्लेस करो न्यूमरेटर को, दिस इज इक्वल टू sin a minus b, a क्या था 2x
2x plus plus 2h 2x plus 3 2x plus 3 plus minus 3 2x minus minus b 2x is minus 2x plus 3, बट जब तुम minus 3 माइनस से साइन 2x ओवर करोगे minus plus 3 तो ये 2x minus साइन 3 चेंज हो जाएगा, 2x minus 3 divided by 2x cos और as 3 it is, cancel. cos 2x plus 2h plus 3 cos 2x plus 3. Now see, ये 2x cancel, 3 cancel, 3 तो यहाँ पे cancel. बचा सिर्फ sin 2h and this cos angles. ये जो पूरा वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है, put in 1. So therefore अभी f dash of x is equal to limit h tends to 0 sin 2h divided by cos 2x plus 2h plus 3 into cos 2x plus 3 एंड ऑलरेडी डिनोमिनेटर में h वैल्यू है, H. राइट? ये एक्सप्रेशन मिला सबको? yes yes ओके, yes अभी देखो लिमिट कैसे सॉल्व कर सकते हो, sin 2h को h के साथ लिखो, ठीक है, व्हाट आई मीन, इसको एक टर्म कंसिडर कर लो, बिकॉज cos के लिए लिमिट इजीली सॉल्व हो जाएगा जब तुम h इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे, तो ये क्या आएगा, cos 2x plus 3, दिस इज cos 2x plus 3, राइट? cos square 2x plus डिफाइंड वैल्यूज हैं, हमें सिर्फ ये सॉल्व करना है, sin 2h Yes. अपॉन h, तो यहाँ पे इसको हम इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं, sin 2h अपॉन h है, अगर तुम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे तो तुम यहाँ पे डायरेक्टली Yes. फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा. राइट? सो अभी लिमिट सेपरेट करो, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन cos 2x plus 2h plus 3 into cos 2x plus 3 into limit h tends to 0 sin 2h upon 2h into 2. Okay, now this is equal to, ये हो गया 1 and ये 2 constant value, 2 into 1 upon cos h is 0, so 2x plus 3 the whole square. into cos Square. 2x plus 3 square हो गया, so this is Yes. equal to 2 into 2 1 sec upon square cos square. 6 square 2 plus sec 3. square 2x 2x plus 3 Yeah, since 1 upon cos Yes. is sec, so this is equal to 2 into sec square 2x plus 3. 2x plus 3. समझा सबको? yes yes तुम्हें सिर्फ लिमिट प्रॉपरली सॉल्व करना है, दैट्स इट. मैम पीछे करो ना पेज. एक मिनट है. मैम डन आगे करो. डेरिवेटिव ऑफ sin x, yeah, anyone? cos x cos x cos x E raised to x, E raised to x. e raised to x to x x raised to n, Nx x raised to n x raised to n minus x 1 raised to n minus tan x, Sec square x. sec square x square x a raised to x, a raised to x raised to log x. a log a done? yes yes Okay. Now similarly g वाला कर लोगे, sec 5x minus 2, yes
सो जी पार्ट इज होमवर्क. नाउ अभी एच पार्ट तुम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करो. ठीक है. कंसिडर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रूट एक्स. सो एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा x plus एक्स h प्लस the whole एच x रूट plus h. ऑफ एक्स प्लस एच. Yes. ओके. तो अब तुम्हें क्या करना है, न्यूमरेटर तुम्हारा रूट में आ रहा है, दैट मीन्स लिमिट कैसे सॉल्व करोगे? Conjugate. बाय Conjugate. टेकिंग Conjugate. conjugate. यस. पल्लवी, पल्लवी unmute yourself. प्रणय, प्रणय, आर यू देयर? ओम, I'm done. just wait. किंजल, yeah. Just remember, I'm gonna give your names to sir, so please respond. Riya, Shraddha, Hello, ma'am. yes, who is this? Shraddha. Yes, ma'am. किया solve? Ma'am, कर रही हूँ. Conjugate लिया? Yes, ma'am. Okay, just check. मैंने जो expression लिखा है वही किया है? Yes, ma'am. उसके बाद a square minus b square का formula लगाया. Right, numerator में, right? Yes, ma'am. Yes. Okay, can you tell me कि यहाँ पे a क्या है और b क्या है? X plus h under root x plus h ये a है Hmm. and Right. x under root x b है.
ओके, तो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई किया तो न्यूमरेटर कैसे सॉल्व करेंगे? जस्ट टेल मी दैट एक्सप्रेशन. x square plus 2xh plus h square. ओके, तुमने इसको स्क्वायर कर दिया क्या? Yes, ma'am. एक मिनट, इसको ओपन करने की जरूरत अभी नहीं है. I'll tell you why. See, x plus h ये हो गया स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा x plus h, राइट? Yes, ma'am. माइनस x रूट x का स्क्वायर क्या आएगा? H square x. x square x. That means x cube. Yes, ma'am. Yes. ओके, डिनोमिनेटर में h x plus h रूट ऑफ x plus h प्लस x रूट x मिला सबको? Yes. 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 ओके, अभी सी x plus h स्क्वायर इंटू x plus h क्या हो जाएगा? X plus H cube. Plus H whole Right? cube. This is equal to limit h tends to 0 x plus h cube minus x cube divides and ये denominator as it is. Now इसको simplify करने के लिए x plus h whole cube formula apply करो. Formula पता है सबको? a plus b Yes. cube is equal Yes, to yes. a cube A cube plus plus 3a square A b square B, 3AB AB square square plus B cube. B cube. b cube, right? Yes. Yes. Cube x cube cancel हो जाएगा, right? Yes. And Yes. remaining Yes. terms में से you can take H common. h as common. फिर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से h कैंसिल कर सकते हो Yes, एंड yes. फिर डायरेक्टली h टेंड्स टू 0, दैट मींस h इक्वल टू 0 पुट करो, Yes. लिमिट सॉल्व हो जाएगा. 3/2 root x. Ma'am, 3/2 root 3 by x. by 2 2. root x. 3/2 3 रूट root x x by नहीं, 2. 3 रूट x by 3 2 root आएगा, x by Yes, 2, 3 root x upon 2. है ना? ओके हाँ Yes. ओके, कंप्लीट कर लो. मैं फाइनल आंसर लिखती हूँ. f dash of x इक्वल टू 3 रूट x by 2 मिलेगा सबको. Yes. इनिशियली तुमको Yes. मिलेगा 3x by 2 रूट x, देन x अपॉन रूट x तुम कैंसिल कर सकते हो बिकॉज x इज नथिंग बट रूट x Root इनटू x into रूट Yes. x. ठीक है, root तो x. तुम ये फॉर्म में लिख सकते हो. ओके ओके, कंप्लीट करो यहाँ तक, देन आई विल टेल यू क्या करना है. हो गया? Okay, now see, initially question was find the derivative of the following with respect to x, right? तो फंक्शन था f of x इक्वल टू x रूट x, तो तुमने उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया f dash of x. Suppose now I am asking you find out derivative of f at x equal to 4. So आंसर बता सकते हो क्या आएगा? 3. राइट? या दैट मीन्स तुम्हें क्या करना है, यहाँ तक सॉल्व करने के बाद एक एक्स्ट्रा स्टेप करना है, दैट इज सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 4. सो f dash of 4 मिलेगा. डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 4, 3 root 4 by 2, that is 3 into 2 by 2. 2 cancel 3. Yes. राइट? ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. Find the derivative of the following with respect to x at the points indicated against them by using method of first principle.
सबसे पहले तो डेरिवेटिव तुम्हें सॉल्व करना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ओनली, ठीक है। एंड देन इसके बाद जो इंडिकेटेड पॉइंट है x इक्वल टू सम वैल्यूज दिया है, उस वैल्यू पे तुम्हें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। इज इट क्लियर? Yes. ओके, तो इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। फर्स्ट वन, ये तुम पहले एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट कर लो, ठीक है, एंड देन एक्स इक्वल टू जो भी वैल्यू दिया है वो सब्स्टिट्यूट करो। दिस इज अ वन वे। नेक्स्ट, तुम डायरेक्टली एज एक्स इक्वल टू ए सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हो। लाइक हमने फॉर्मूला लिखा था एफ डैश ऑफ ए इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच, राइट? ये क्या है? Yes. डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए, Hey. ठीक है। तो अभी इस मेथड से कैसे सॉल्व करना है, यहाँ से तुम्हें डायरेक्टली जो डेरिवेटिव मिलेगा, फाइनल डेरिवेटिव, वो तुम्हारा एट एक्स इक्वल टू ए ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, नाउ सी दिस, टेक दिस क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रूट एक्स। ओके, अभी यहाँ पे एक्स कंसिडर कर लो एट 4, ओके, एट एक्स इक्वल टू 4 फाइंड आउट करना है। सो दैट मीन्स ए का वैल्यू क्या आएगा अभी इधर? 4 4 4, राइट? दैट मीन्स तुम्हें एफ डैश ऑफ 4 फाइंड आउट करना है, तो ये फॉर्मूला यूज करो, एफ डैश ऑफ 4 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। अर्लियर हम लोग क्या फाइंड आउट करते थे? एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ना अभी एक्स की जगह पे सिर्फ 4 लेना है, सो 4 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 4 डिवाइडेड बाय एच। ओके, नाउ एफ ऑफ एक्स तुम्हें दिया है, तो क्या ये दो क्वांटिटी तुम फाइंड आउट कर सकते हो, एफ ऑफ 4 प्लस एच एंड एफ ऑफ 4? yes yes सो एफ ऑफ 4 क्या आएगा? 4 रूट 4, राइट? दिस इज इक्वल टू 8। 8 एंड एफ ऑफ 4 प्लस एच क्या आएगा? 4 प्लस एच plus h 4 plus h रूट three ऑफ by root two. of 4 प्लस plus एच। h 4 plus s raised to ठीक है। 3/2. तो अब तुम्हें ये एक्सप्रेशन का लिमिट फाइंड आउट करना है। तो जो भी मेथड तुम्हें इजी लगता है वो करो। आइदर तुम Yes. पहले डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लो, देन उसके बाद x इक्वल टू सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, और तुम डायरेक्टली x इक्वल टू वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड ये फॉर्मूला यूज करो। तो जो तुम्हें इजी लगता है। ओके, तो करे क्वेश्चन, फर्स्ट वन स्टार्ट करो। yes आई सजेस्ट यू फाइंड आउट डेरिवेटिव। पहले डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लो, क्योंकि हम स्टार्टिंग से वही मेथड करते आ रहे हैं, तो इसमें फिर कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा लास्ट में ऐड करना, x इक्वल टू वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। ओके, सो a इक्वल, फर्स्ट वन, f ऑफ x इक्वल टू रूट ऑफ 2x प्लस 5। तो सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है, वैसे ही वही मेथड से इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। तो f ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू रूट ऑफ, x को रिप्लेस करो x प्लस h से, this is equal to square root of 2x plus 2h plus 5. Therefore, f dash of x equal to limit h tends to 0, f of x plus h minus f of x divided by h. Substitute करो values. Okay, limit कैसे solve करोगे? conjugate 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 Exactly. one by three yes 1/3 Okay, final answer. yes 1/3. 1 by 3 Okay.
विशाखा, वेदांत, तन्मय, वो सब वापस कर, मतलब पूरा करके बताओ ना। वो सब पूरा करके बताओ ना मैम। विच वन, दिस वन? हाँ मैम, यस ओके, तो तुम मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे, ठीक है? यस मैम, यस। ओके, हाँ, ओके, स्टार्ट करते हैं। दिस इज इक्वल टू, यहाँ तक समझ आया हमने क्या किया है? यस मैम। ठीक है, फॉर्मूला में सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया। नाउ अभी न्यूमरेटर में रूट है, दैट मीन्स हमें कॉन्जुगेट लेना है, दिस वी नो, राइट? कॉन्जुगेट लेना है मतलब ये साइन चेंज होगा, सिर्फ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट ऑफ 2x प्लस 2h प्लस 5 माइनस रूट ऑफ 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय h इंटू रूट 2x प्लस 2h प्लस 5 प्लस रूट 2x plus root of 2x plus 5 and denominator भी same. Now this is equal to limit h tends to 0. अभी न्यूमरेटर में हमेशा जब भी हम कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर में अगर कॉन्जुगेट ले रहे हो तो न्यूमरेटर में ही फॉर्मूला आएगा a माइनस बी a प्लस बी. यू कैन सी दिस, राइट? ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है? सो a माइनस बी a प्लस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट? यस है ना? नाउ अभी ये फॉर्म हमें दिया है a माइनस बी ए प्लस बी, हमें ये फॉर्म लिखना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो कोई एक वैल्यू a कंसिडर कर लो एंड सेकंड वैल्यू b कंसिडर कर लो, दोनों का स्क्वायर लो एंड देन सब्ट्रैक्ट। सो a स्क्वायर क्या आएगा? रूट है तो स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो ये क्या आएगा? 2x प्लस 2h माइनस प्लस 5 माइनस स्क्वायर ऑफ b, यहाँ पे भी रूट है तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर करोगे तो वैल्यू आएगा 2x प्लस 5। नाउ यूज ब्रैकेट्स, बिकॉज ऑफ माइनस साइन से ब्रैकेट ओपन करने वाले, ठीक है? डिवाइडेड बाय h इंटू रूट ऑफ 2x प्लस 2h प्लस 5 प्लस रूट ऑफ 2x प्लस 5। नाउ अभी देखो, दिस 2x प्लस 5 माइनस 2x प्लस 5, क्या ये दोनों कैंसिल हो जाएगा? यस ठीक है, यस अभी ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे सिर्फ 2h बचा है, तो क्या h h कैंसिल हो गया? सिंस h टेंड्स टू 0 h नॉट इक्वल टू 0। सो न्यूमरेटर में सिर्फ 2 बचा है एंड डिनोमिनेटर में तुम लिमिट अप्लाई कर सकते हो अभी, बिकॉज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं आ रहा है। सो सब्स्टिट्यूट h इक्वल टू 0 डायरेक्टली, सो दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट ऑफ 2x, h इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करो, ये 0 हो जाएगा, प्लस 5 प्लस रूट ऑफ 2x प्लस 5। नाउ टेल मी रूट a प्लस रूट a क्या होता है? A. a 2 root a. 2 root a. रूट a, Sorry. जब मल्टीप्लाई करोगे तब रूट हटता है, ठीक है? तो दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 रूट ऑफ 2x प्लस 5, तो ये 2 2 कैंसिल हो गया। नाउ f डैश ऑफ x तुम्हें मिला 1 अपॉन रूट ऑफ 2x प्लस 5। अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना दिया रहता फाइंड आउट डेरिवेटिव, तो यहीं पे स्टॉप करना है। अगर बोला है फाइंड आउट डेरिवेटिव एट सम पर्टिकुलर पॉइंट, अभी यहाँ पे वैल्यू क्या दिया है? एट x इक्वल टू 2, 2. सो 2 सब्स्टिट्यूट करो, तो द f of 2 is equal to 1 upon square root of 2 into 2 plus 5, 9. so 4 plus 5 Square root 9, square 9 root of 9 is 3, 3. right? समझा? Yes. Yes. मैम, अभी जिधर कैंसिल किया ना हम्म 2h by h था, तो आपने मतलब h को कैंसिल कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते थे क्या? मतलब नीचे नीचे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, मतलब 2h अपॉन 2h इंटू 2, तो 1 हो जाता पार्ट। 2h, एक मिनट वापस से रिपीट करना। मैम, जो उधर कैंसिलेशन पार्ट था ना, वहाँ पे 2 हियर था, तो आपने h कैंसिल किया, हाँ तो
ये सिंगल एज था ना, तो नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई और वापस ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं मतलब कर सकते थे? नहीं नहीं नहीं, सी तुम ये स्टेप समझे, मैंने यहाँ पे h क्यों कैंसिल किया है। सी अगर तुम्हारे पास वैल्यू है 2h अपॉन h, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा ना। 2 थिंक अबाउट इट, मल्टीप्लिकेशन में 2h अपॉन h, 2 आएगा। h कैंसिल हो गया, 2 आया, राइट? हाँ मैम। है। अभी ये देखो 5 प्लस 2h अपॉन h, ये वैल्यू क्या आएगा? एच कैंसिल हो जाएगा तो उधर 7 आएगा। नो, यहाँ पे तुम अब एच कैंसिल नहीं कर सकते। वाई? सी कैंसलेशन तुम कब कर सकते हो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में? जब इनटू और ये जब चीजें मल्टीप्लिकेशन में हो तब तुम कैंसल आउट कर सकते हो, ठीक है। अगर न्यूमरेटर में एडिशन में है टर्म्स, तब तुम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में ऐसे पार्ट वाइज कैंसलेशन नहीं कर सकते। समझ गए? यस। अब इसमें अगर ये ऐसे होता 5 प्लस 2h अपॉन 2h, दीज आर बेसिक कैलकुलेशन, ओके। सो जिसको भी कंफ्यूजन है प्लीज पे अटेंशन हियर। नाउ सी, अगर वैल्यू है 5 प्लस 2h अपॉन 2h, और अगर मुझे कुछ टर्म्स कैंसिल करना है, हम यहाँ पे डायरेक्टली 2h प्लस 2h कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है, बट इसको सिंप्लीफाई करके कैंसिल कर सकते हैं। हाउ? डिनोमिनेटर सेपरेट करो, 5 अपॉन 2h प्लस 2h अपॉन 2h। अब क्या हो गया कि ये दो मेरे सेपरेट टर्म्स हैं जो कि एडिशन साइन से सेपरेट हो रहे हैं। ये दो मेरे सेपरेट टर्म नहीं है, दिस इज माय सिंगल टर्म। जो ये मेरा न्यूमरेटर है 5 प्लस 2h एंड 2h डिनोमिनेटर, ठीक है, ये दोनों एक सिंगल टर्म बना रहे हैं, हम इसको नहीं कैंसिल कर सकते। बट हियर ये दो टर्म है अभी मेरे पास, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, इस पे तुम ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो, 2h कैंसिल कर सकते हो। तो ये आएगा 5 अपॉन 2h प्लस 1। समझ रहे हो? यस मैम। ठीक है। अभी सीधे 5 प्लस 2h माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2h, डोंट टेक 2h, टेक h। अब बता सकते हो वैल्यू क्या आएगा इसका? मैम मतलब अभी इनको सेपरेट करेंगे, 5 बाई एच प्लस 2h बाई एच माइनस 5 बाई एच। अच्छा, डिनोमिनेटर सेपरेट, राइट? यस मैम। तो फिर इज इट नेसेसरी टू सेपरेट डिनोमिनेटर? कोई गलत नहीं है अगर हम डिनोमिनेटर सेपरेट करें तो आंसर सेम ही आएगा, बट इज इट नेसेसरी? क्या ये डायरेक्टली नहीं सॉल्व होगा? हो सकता है हाँ, कैसे? जस्ट मैम। न्यूमरेटर पे ध्यान दो, मैंने वैल्यू क्या दी है, 5 कैंसिल हो जाएगा ना, तो राइट? फिर सो by 5 5 कैंसल होने के बाद नाउ अभी तुम ये कैंसिल कर सकते हो एच एच वाई। अभी एक और स्टेप यहाँ पे लिखो, 5 5 कैंसिल होने के बाद आया 2h अपॉन h, राइट? यस। अब टर्म्स तुम्हारे मल्टीप्लिकेशन में है, 2 इंटू एच डिवाइडेड बाई एच। अब तुम एच एच कैंसिल कर सकते हो, यही मैंने यहाँ पे किया है। मैंने जस्ट यहाँ पे एक स्टेप स्किप किया है, सी माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल हो गया, माइनस 5 प्लस 5 कैंसिल हो गया, तो अभी हमारे पास बचा क्या? लिमिट h टेंड्स टू 0, 2h अपॉन h एंड दिस ब्रैकेट। अब सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में है, इसीलिए मैंने एच एच कैंसिल किया है। समझ गए? यस मैम। ठीक है, अब समझा कैलकुलेशंस? यस। Yeah. Now, everyone solve this. See, B part easy है, tan x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, एंड ऑलरेडी मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था पेज नंबर 181 पे, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस है जिनके डेरिवेटिव ऑलरेडी दिए हैं। Yes. तो tan x उसमें से एक है, राइट? तुम्हें सिर्फ एंड में x इक्वल टू पाई बाय 4 सब्स्टिट्यूट One करना है, I. ठीक है? सो जस्ट no. टेल मी डायरेक्टली, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, Sec square Sec x. square x. right? So f dash of x equal to sec square x and put x equal to pi by 4. Okay, तो वो कर लेना। 2. Now, 2 2 है। हाँ, so C पार्ट करते हैं अभी।
f of x equal to 2 raised to 3x plus 1. Find out derivative. तो सबसे पहले find out f of x plus h. This is equal to 2 raised to 3x plus h plus 1. इसको simplify कर लो, then इसके बाद substitute करो. So 2 raised to 3x plus 3h plus 1. Okay. Now f dash of x equal to limit h tends to 0, 2 raised to 3x plus 3h plus 1 minus 2 raised to 3x plus 1 divided by h. ऐसा सेम सम हमने e raised to 2x plus 1 के लिए किया है. यस कॉमन हो जाएगा Yes, 3x yes. plus कॉमन 1 लेने का। 3x to 3x तो plus 3x plus 1 कॉमन निकालना है Common. क्योंकि दोनों टर्म्स में है. Why? Because this is equal to 2 3x plus 1 into 2 raised to 3h by law of indices. Index. minus 1. So common निकाल लो. Limit h tends to 0, 2 raised to 3x plus 1, 2 raised to 3h minus 1 divided by h. Now इसका लिमिट क्या आएगा? 2 raised to 3x plus 1 h tends to 0. 2 raised to 3x plus 1 आएगा. सेम. ओके, सिर्फ ये पार्ट हमें सॉल्व करना है. नाउ इसमें हम फॉर्मूला Multiplying अप्लाई and कर सकते हैं. Multiply and divide by 3 3. सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3. 3. ये लिमिट हो जाएगा log a, Log 2. राइट? A. log a So this Log is 2 हो 3 जाएगा. into Log log 2 2 into Log 2. into 2 3. raised to 3x plus 1. अभी जो पर्टिकुलर वैल्यू बोला है उस पे वैल्यू फाइंड आउट करो. 2 raised to 7 आएगा. राइट. 7. पुट x इक्वल टू 2. यस 384 log 2. 384 आएगा. Log 2. मींस हाँ, उसको सॉल्व कर सकते सॉल्व हैं. करने की जरूरत नहीं है. यस मिस 2 raised to 7 log 2 raised to 3 लिख सकते. log 2 into, हाँ बोलो वापस. 2 raised to 7 log 2 raised to 3. log 2 raised to 3, हाँ लिख सकते हो वैसे, बट इसको कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है. फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसको. Yes. ठीक है. ओके, नाउ डी एंड एफ पार्ट भी होमवर्क है, कर लोगे? बिकॉज एफ इज सिंपली कॉस वैल्यू एंड इसका डेरिवेटिव ऑलरेडी सॉल्व करके दिया है टेक्स्ट बुक में. ठीक है. हेलो मैम. हाँ मैम सेकंड क्वेश्चन कैसे करना है? which one? B part. यस बी. Tan x. Okay. See, f of x equal to tan x दिया है, right? यस. tan x is a standard value, standard function है हमारा. इसका डेरिवेटिव हमें पता है, right? f dash of x equal to sec square x. And ये डिराइव हमने किया है अब पेज नंबर 181 पे. हाँ यस मिस. ठीक है. तो सेम वही है, तुम सिर्फ लिमिट्स सेम एज इट इज, बस तुम्हें लास्ट में एक स्टेप लिखना है. x इक्वल टू पाई बाय 4 दिया है क्या वैल्यू? यस मैम. Yes. हाँ, सो x इक्वल टू पाई बाय 4 पे वैल्यू फाइंड आउट करना है. ओके. ठीक है, बस इतना ही. सिमिलरली cos x के लिए भी ऑलरेडी इन्होंने डेरिवेशन दिया है, सो सेम एज इट इज लिखना है. एंड फाइनली x इक्वल टू 5 पाई बाय 4. मैं सॉल्व नहीं करना है, तुम्हें सॉल्व करना है. मतलब मिस पूरा सॉल्व नहीं करना है क्या? अच्छा डायरेक्ट नहीं. फार्मूला. नहीं सी f of x tan x तो तुम डायरेक्टली ये नहीं लिखना, तुम्हें वो Yes. डेरिवेशन लिखना है इधर जो टेक्स्ट बुक में दिया है ऑलरेडी. यस सॉल्व दैट लिमिट. ठीक है. सिमिलरली f के लिए जो डेरिवेशन दिया है वो सेम एज इट इज आएगा. ओके. एंड डी पार्ट log 2x plus 1. सो सेम क्वेश्चन हमने किया है, क्वेश्चन नंबर 1 log 2x plus 5 के लिए. Yes. 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 तो सेम वैसे ही वे में सॉल्व करना. यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes. Yes. फर्स्ट प्रिंसिपल यूज कैसे करना है? यस मैम. ओके फाइन. अभी फिर आगे के कॉन्सेप्ट्स करते हैं. नाउ मिस जस्ट, हाँ वो क्वेश्चन में सब जो जिधर tan x दिया है
उधर पूरा डेरिवेशन लिखने के बाद प्रूव करना है कि डायरेक्ट लिख सकते हैं? क्या चीज? अच्छा, x इक्वल टू पाई बाय 4। फॉर्मूला नहीं हाँ, मिस, मैम tan फॉर्मूला डायरेक्ट लिखना है क्या? tan This x इक्वल टू sec स्क्वायर x, ऐसा हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नो पूरा नो नो, prove करना है? नहीं, तुम्हें प्रूफ करना है। सी, बिकॉज हमें क्या दिया है, डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करने दिया है, राइट, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके, सो तुम्हें वो पूरा डेरिवेशन लिखना है जो टेक्स्ट बुक में दिया है फॉर tan x एंड cos x। अगर तुम बिना देखे भी लिमिट सॉल्व कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, ठीक है। अदरवाइज आई एम टेलिंग यू कि टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया है, इसीलिए मैं सॉल्व नहीं कर रही। समझ गए? यस मिस। हाँ, डायरेक्टली नहीं लिखना है, पूरा लिमिट सॉल्व करना है फॉर tan x cos x बोथ। इवन तुम्हें हर एक स्टैंडर्ड फंक्शन के लिए वो सॉल्व करना है, मैंने होमवर्क दिया था इसीलिए, ठीक है। तो एग्जाम में अगर आया फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ sin x, तो तुम डायरेक्टली cos x मत लिखना। समझ गए? यस। यस। ओके, नाउ अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे। जस्ट कम टू दिस, पेज नंबर 188 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। मैम ई वाला भी होमवर्क है ना? ई पार्ट भी होमवर्क है क्या? ई, एक मिनट, हाँ ई पार्ट भी हमने सी किया ना। हाँ, ई भी सेम ऐसे ही करना है जैसे 2⁵3x+1 के लिए किया, सेम ऐसे ही, सिर्फ ई रिप्लेस होगा, 2 के जगह पे ई है और सम वैल्यूज 3x - 4। यस। बाकी सब एज इट इज। ओके, नाउ अभी देखो, फंक्शन अगर मेरा दो पार्ट में डिवाइड हो, लाइक f of x equal to x square plus 2 for x less than -3 and equal to 2 minus 3x, x greater than equal to -3। Now see, every time ऐसा नहीं होता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव हम फाइंड आउट कर सकते हैं या फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एवरी टाइम ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। लाइक कुछ फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, कुछ फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होते हैं, ये हमने कंटिन्यूटी में किया था, राइट। सिमिलरली कुछ Yes. फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं और कुछ फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं होते एट सम पर्टिकुलर पॉइंट्स, ठीक है। सो अगर हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो उसके लिए अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्लियर? नाउ लिमिट में हमने किया था लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट, यू रिमेंबर? यस। Yes. डिनोट कैसे करते हैं? लिमिट x टेंड्स टू a फिर raised to माइनस -1. मींस Left hand LHS लेफ्ट हैंड लिमिट, साइड लिमिट। राइट। LHS. हाँ, ये माइनस सिर्फ इसका नोटेशन है, इसका मतलब क्या है कि x a की तरफ ही टेंस कर रहा है, ठीक है, वैल्यू तुम पॉजिटिव ही लोगे, बट ये सिर्फ नोटेशन है। एंड लिमिट x टेंड्स टू a प्लस A मींस plus. RHS RHS लिमिट। राइट। RHS लिमिट। नेक्स्ट, ये हमने लिमिट में किया था। जब हमने कंटिन्यूटी किया, राइट, अगर तुम्हें कंटिन्यूटी चेक करना है एंड फंक्शन दिया है f of x equal to x, it is equal to -x, x less than x greater than equal to 0, x less than 0, सपोज फंक्शन डिफाइन किया है एंड यहाँ पे तुम्हें चेक करना है कंटिन्यूटी एट x equal to 0। तब तुम क्या करते थे? लेफ्ट हैंड साइड लिमिट फाइंड आउट करते थे, राइट हैंड साइड लिमिट फाइंड आउट करते थे एंड f of 0, अगर तीनों वैल्यू इक्वल है दैट मींस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, Continuous. राइट। नाउ यस। यस। लेफ्ट हैंड साइड के लिए फंक्शन तुम कौन सा लोगे? -x। माइनस -x। Minus. तुम वो फंक्शन कंसिडर करोगे जहां पे x लेस देन 0 है, बिकॉज सपोज ये मेरा पॉइंट है x इक्वल टू 0, लेफ्ट मींस व्हाट? ऑल दोज वैल्यू व्हिच आर लेस देन 0। राइट हैंड साइड में कौन से वैल्यू होंगे? ऑल Greater than दोज 0. वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0, राइट। तो फंक्शन तुम अकॉर्डिंग टू दैट कंसिडर करोगे। ये हो गया कंटिन्यूटी के लिए। सिमिलरली डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, सपोज अगर फंक्शन मेरे दो पार्ट में डिवाइडेड है, लाइक x minus x greater than equal to 0, x less than 0, तब तुम क्या करोगे? लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे
एट 0, तो नोटेशन है एल एफ डैश ऑफ 0. See, f dash of 0 means what? Derivative of function at x equal to 0, right? So for left hand limit, notation आएगा L f dash of 0. Okay. And right hand side के लिए R f dash of 0. अगर ये दोनों equal आए, that means a function is differentiable at x equal to 0. मैम इसमें भी समझ गए? लिमिट लगाना है ना? हाँ, I'll tell you. अभी सिर्फ मैंने नोटेशन बताया है, मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है. यहाँ तक ठीक है? यस. ओके. Yes. नाउ सी, कंटिन्यूटी में तुम क्या करते थे? डायरेक्टली लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x कंसीडर करते थे. डायरेक्ट तुम फंक्शन का लिमिट कंसीडर करते थे, राइट? ये हो गया कंटिन्यूटी Yes. के लिए. डिफरेंशिएबिलिटी के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h. ये 0 क्यों लिया है? बिकॉज मैंने a इक्वल टू 0 लिया है, इसलिए मैंने a के जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट किया है. ठीक है, जनरल फॉर्म में यहाँ पे a आएगा. ओके, ये हो गया मेरा LHS लिमिट. RHS लिमिट आएगा x टेंड्स टू 0 प्लस, बाकी सब कुछ सेम. यहाँ तक समझा सबको? Yes. यस. ओके, सो अभी नोट करो, लिखना स्टार्ट करो. हम जनरल फॉर्म के लिए लिखेंगे. हेडिंग डालो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव. मिस आप पीडीएफ भेजोगे ना? हाँ हाँ, write down. Suppose limit h tends to 0, f of x plus h minus f of x divided by h exist. Suppose limit h tends to 0, f of x plus h minus f of x divided by h exist. This quantity is called Derivative of f with respect to derivative x. of f with respect to x, right? Okay. यस. लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है मीन्स डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दिस इम्प्लाइज, राइट डाउन, दिस इम्प्लाइज, नेक्स्ट लाइन में लिखना, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x divided by h. हो गया इतना? Yes. यस. नेक्स्ट लाइन, एट x इक्वल टू a. अभी बताओ एट x इक्वल टू a क्या आएगा? सिर्फ x की जगह पे a सब्स्टिट्यूट करो. of a plus A h plus h. minus f of a by h. राइट, यहाँ तक हो गया? Yes. ओके, नाउ सी, ये है तुम्हारा LHS डेरिवेटिव और ये तुम्हारा RHS डेरिवेटिव. ठीक है, तो जब भी फंक्शन दिया होगा एंड एट सम पॉइंट तुम्हें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है. वो सम पॉइंट क्या होगा? a का कोई भी वैल्यू दिया होगा, वो वैल्यू अप्लाई करके तुम्हें ये चेक करना है. ठीक है, सपोज अगर x इक्वल टू 2 दिया है तो तुम्हें सिर्फ a की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करना है. ठीक है,
Yes. अभी Yes. नेक्स्ट लाइन लिखो नोटेशन नो 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 डोंट राइट नोटेशन पॉइंट डालो नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of a plus h minus f of a divided by h. Write down left hand limit. Oh, sorry, left hand derivative. मिस उधर h आएगा कि x आएगा? Where here? लिमिट Oh, x लिमिट में टेंड्स टू h 0 आएगा कि x आएगा? h आएगा h आएगा. H. Thank you. Yeah, left hand derivative. नीचे लिखो notation. Capital L f dash of सेम लाइन तुम RHS के लिए लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f of a plus h minus f of a divided by h right hand limit sorry right hand derivative notation capital R f dash of a. हो गया Yes. everyone? Yes. Yes. yes Okay, now one last point. I'll explain you. Now, see, क्या तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया कि ये दोनों फॉर्मूला तो सेम है, देन व्हाट इज द डिफरेंस? मैम दोनों का वैल्यू अलग रहेगा ना? ए का अलग रहेगा ना? Value. राइट. फंक्शन अलग रहेंगे. एग्जैक्टली. सो सपोज अगर फंक्शन लिया तुमने f of x इक्वल टू mod x, तो mod x को हम क्या लिखते हैं? x when x is greater than equal to 0 0 minus x when x and is x is less than less 0. than 0. राइट. अब मुझे बताओ a क्या आएगा यहाँ पे? 0, राइट? 0. 0. Yes. So left hand derivative that means f dash of 0 के लिए फॉर्मूला क्या आएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f of 0 प्लस h माइनस f of 0 डिवाइडेड बाय h, राइट? अभी Yes. Yes. ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तुम कौन सा फंक्शन यूज करोगे? first First. फर्स्ट वन, Second. Second. minus x सेकंड, राइट? Minus लेफ्ट x. हैंड, तो हम माइनस एक्स यूज करेंगे. सो एफ ऑफ 0 क्या आएगा यहाँ पे? यूज Minus दिस. Minus x. Minus. 0. f of x is minus x. Minus You are taking this function. So f of 0 क्या आएगा? 0. 0. 0. 0. f of 0 plus h क्या आएगा? 0 plus h. 0 plus plus h. Plus h. Only Minus 0 plus 0 h? plus h. Minus 0 plus h. Minus 0 plus h. So this is Minus equal h. to minus h. Minus अब h. replace करो. So this is equal to limit h tends to 0 minus h minus 0 divided by h which is equal to minus 1, right? Minus Minus 1. 1. ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. फॉर राइट हैंड डेरिवेटिव आर एफ डैश ऑफ 0 फॉर्मूला सेम आएगा h टेंड्स टू 0 प्लस, ये नोटेशन से पता चलेगा कि हमें फंक्शन कौन सा लेना है. ओके. Yes. नाउ अभी फंक्शन क्या आएगा? f ऑफ x क्या लोगे दोनों में से? X. X. नाउ f ऑफ 0 क्या आएगा? 0. 0. f ऑफ 0 प्लस h क्या आएगा? H. 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 0 plus अब सब्स्टिट्यूट करो. So this is equal to limit 1 h आएगा. tends to 0 Plus plus 1 आएगा, h plus upon 1. h. Plus 1. क्या ये डिफरेंशिएबल है? No. 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 So ये एग्जाम्पल है फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0. ठीक है, समझा सबको कैसे Yes. फाइंड आउट करना है लेफ्ट हैंड राइट हैंड? ओके, हम आगे इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डोंट वरी. Yes. एनी डाउट्स? मिस ये दोनों डिसकंटिन्यूअस है ना? ये दोनों नो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल. मिस कैसा? अच्छा, हम कंटिन्यूस continuity कैसे check. मालूम पड़े? ओके, Equal नहीं.
कंटिन्यूटी चेक करो, क्यों इक्वल क्यों नहीं है? टेल मी एफ ऑफ 0 0 0 0 एम इक्वल है फाइंड तीनों आउट, कंटिन्यूअस है फाइंड तीनों आउट भी लेफ्ट इक्वल है, हैंड, कंटिन्यूअस है राइट? कंटिन्यूअस कंटिन्यूटी है। ये एग्जांपल है फंक्शन का एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है mod x, इसको याद ही रखना तुम। ये एग्जांपल है फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है? Yes. यस ओके, यहीं पे यहाँ तक रिवाइज कर